दोस्त देखते हैं, यह कह रहा है भरहूत स्तूप। ठीक है, भरहूत स्तूप की खुदाई करवाई थी किसने? कनिंघम ने, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो याद रहे ये भरहूत स्तूप की खुदाई किसने कराई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। यहाँ गंगा किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला, ठीक है, स्थित है। तो कहाँ है दोस्त? बिहार में। ठीक है, लकड़ी का किला जो है, ठीक, लकड़ी का किला कहाँ है? बिहार में। ठीक, मौर्य द्वारा निर्मित है ये। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार। ठीक है, मेहराब युक्त की बात आ जाएगा तो लोमेश ऋषि की गुफा में। ठीक है, याद रहे लोमेश ऋषि की गुफा में। यहाँ पूर्णतः एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर। ठीक है, एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर कैलाश मंदिर है दोस्त। ठीक है, सांची का स्तूप पर संदेश खुदा हुआ किसमें? ब्राह्मी लिपि में। याद रहे तो सांची के स्तूप में ये ब्राह्मी लिपि पे खुदा हुआ है। यहाँ भारत का वर्तमान प्रांत जिसमें सांची का स्तूप या महास्तूप, सांची का महास्तूप स्थित है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सांची के स्तूप की अगर बात आ जाएगी तो वो कहाँ है दोस्त? मध्य प्रदेश में। और उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, उस पर जो भी संदेश लिखा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, सांची स्तूप के स्थापत्य का ऊपर से नीचे का क्रम है। ठीक है, स्थापत्य ऊपर से नीचे का क्रम। ठीक है दोस्त, तो छत्रावली है, हर्मिका है, अंड है और वेदिका है। क्या है भाई? छत्रावली, हर्मिका, अंड और वेदिका। ऊपर से नीचे का क्रम बता रहा है दोस्त। ठीक है, ऊपर से नीचे का क्रम। आगे बात करते हैं। यहाँ कह रहा है सांची और भरहूत स्तूप बना है। तो सांची और भरहूत स्तूप की अगर बात आ जाएगी कब बना है तो ये शुंग काल में बना हुआ है दोस्त। किसमें? शुंग काल में। को पीजीटी में पूछा हुआ है। ठीक है, शुंग काल में बना है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम सांची का साल भंजिका यक्षी। ठीक है, साल भंजिका यक्षी आकृतियां हैं कहाँ की? आंध्र काल की। ठीक है, कैसी हैं? आंध्र काल की हैं दोस्त। तो साल भंजिका यक्षी की आकृतियां हैं आंध्र काल की। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। आपको पता है सांची बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। सारनाथ में दोस्त बताओ कौन सा स्तूप है? ठीक है, तो धमेख है। ठीक है भाई, धमेख स्तूप है सारनाथ में। याद रहे स्तूप प्रतीक होता है किसका? समाधि का। ठीक है, समाधि का। सांची स्तूप स्थित है विदिशा में। सांची का स्तूप स्थित है कहाँ? विदिशा में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, विदिशा में। आगे बात करते हैं। सांची के स्तूप हैं कैसे? आकार में अर्धवृत्ताकार। ठीक है दोस्त, आकार में कैसा? अर्धवृत्ताकार। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर बनवाए हैं महाबलीपुरम। देखो रथ कौन चलाएगा? ठीक है, जो महाबली होगा। याद रहे जो महाबली होगा वही रथ चलाएगा। और पहले के राजा महाराजा क्या होते थे? महाबली होते थे। ठीक, तो वो रथ चलवाते थे, चलाते थे। ठीक है, अर्जुन को देख लो, अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चलाते हैं। ठीक, तो महाबली थे। ठीक है, इसलिए आप याद रखना पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर का निर्माण मतलब मंदिर बनवाया कहाँ? महाबलीपुरम में। इसी तरह याद रहे रथ वाले मंदिर दोस्त महाबलीपुरम। यहाँ कंदरिया महादेव की बात आ जाएगी तो खजुराहो में। अच्छा, कंदरिया ही जो है ये सबसे ऊंचा मंदिर है। ठीक है, ऊंचा मंदिर कहाँ का? खजुराहो का। ठीक है, खजुराहो का। तो याद रहे इससे भी। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में पीतलखोरा गुफाओं में उकेरा गया है। तो पीतलखोरा गुफाओं में क्या उकेरा गया दोस्त? कान्हा का नाम। ठीक है, कलाकार कान्हा का नाम। तो महाराष्ट्र के पीतलखोरा गुफाओं में उकेरा गया है कान्हा का नाम, कलाकार कान्हा का नाम। भुवनेश्वर मंदिर में खाखरा देउल। ठीक है, भुवनेश्वर मंदिरों में खाखरा देउल, बेताल देउल मंदिर है। ठीक है, भुवनेश्वर मंदिरों में खाखरा देउल है, वेताल देउल मंदिर। ये पंडरेथन। ठीक है, पंडरेथन मंदिर स्थित है कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। देखो जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ था? पंडितों को, जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ बहुत ही गलत किया गया था। तो आप याद रखना यहाँ से पंडित समझिए इसको। तो पंडरेथन मंदिर, ठीक है, कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। तो पंडरेथन यानी पंडित। ठीक है, पंडित कहाँ है दोस्त? ये जम्मू और कश्मीर में। ठीक, यहाँ देखिए अलाई दरवाज़ा की बात आती है तो 1311, हुमायूं का मकबरा 1562, ताजमहल आपका 1631 और गोल गुम्बज आपका 1556। ठीक है, बीजापुर। याद रहे, पूछता है जगह भी। शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना क्या है दोस्त? अष्टभुजाकार। ठीक है, शेरशाह सूरी दोस्त उसके भूतल
मकबरे की भूतल योजना क्या है? अष्टभुजाकार। उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य में कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य में कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है। तो कलिंग शैली में जगमोहन, आमलक और खपूरी को, ठीक है, जगमोहन, आमलक और खपूरी को। कुतुब परिसर के प्रांगण में अवस्थित मंदिर झंडो इस्लामिक स्मारक है, ठीक है। तो अलाई दरवाजा है, अलाई मीनार है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है भाई, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। आगे बात करते हैं दाखिल दरवाजा। दोस्त दाखिल दरवाजा गौर, ठीक है। अच्छा, कोई दरवाजे से क्या करेगा? जब दाखिल होगा बिना परमिशन के, तो आप क्या करोगे? गौर से देखोगे, ठीक है। तो दरवाजे से जो भी दाखिल होता है दोस्त, आप क्या करते हो? गौर से देखते हो। तो याद रहे, ये दाखिल दरवाजा स्थित है कहाँ? गौर, ठीक है। तो दाखिल दरवाजा कहाँ है? गौर में। आगे बात करें तो वह सम्राट जिसने चतुष्पक्षीय, ठीक है, बाघ शैली, ये चतुष्पक्षीय मतलब ऐसे ना, बाघ या ऐसे कर लो, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे? ये मुगल में ही हो जाएंगे, ठीक। याद रहे, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो लाहौरी साहब थे, ठीक है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? लाहौरी। मंदिर की नागर शैली जो पूर्वी भारत में है, ठीक है, मंदिर की नागर शैली जो पूर्वी भारत में है वो जगन्नाथ, ठीक है। यहाँ गर्भगृह का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो गर्भगृह, ठीक, जो मंदिरों के अंदर बाहर होता है। जैसे ये मान लो शिवलिंग है, तो इसके आसपास का ये जो होता है इसको गर्भगृह कहते हैं। आगे, प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है सिद्धेश्वर महादेव, ठीक है। तो पाल शैली का क्या हो जाएगा? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, पाल शैली महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? विमल शाह ने, ठीक है। माउंट आबू दिलवाड़ा राजस्थान, ठीक है। ये जैन मंदिर दोस्त, इसका निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने, ठीक। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।